अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमलों में इस्तेमाल अंग्रेज़ी अल्फाज और जुमले। पहला वर्ड जो हमारे साथ है वो है सॉलिड। सॉलिड का मतलब है ठोस। ठोस यानी सख्त। द टेबल इज़ मेड ऑफ सॉलिड वुड। अगर हम इस सॉलिड को सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप लोग कुछ इस तरह इससे सेंटेंस यू कैन मेक लाइक दिस बना सकते हो। द टेबल इज़ मेड ऑफ सॉलिड वुड। मेज टोस लकड़ी से बनी है। द टेबल इज़ मेड ऑफ सॉलिड वुड। मेज टोस लकड़ी से बनी है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है बैड। अगला वर्ड है बैड। बैड का मतलब है बुरा, यानी बैड का मतलब है खराब, बुरा। He had a bad day at work. He had a bad day at work. उसका काम पर बुरा दिन गुजारा। उसका काम पर बुरा दिन गुजारा। वर्ड है बैड। बैड का मतलब है बुरा, और अगर हम इसको जुमले में यूज़ करें तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। He had a bad day at work. उसका काम पर बुरा दिन गुजारा। अगला वर्ड हमारे साथ है वो है स्टार। स्टार का मतलब है सितारा। द स्काई वॉज फिल्ड विथ स्टार्स। आप लोग इसको भी सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं लाइक दिस। द स्काई वॉज फिल्ड विथ स्टार्स। आसमान तारों से भरा हुआ था। स्टार को अगर हम यूज करें एक जुमले में तो कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हो। द स्काई वॉज filled with stars. The sky was filled with stars. आसमान सितारों से भरा हुआ था। अगला वर्ड हमारे साथ है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आईन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आईन। द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees freedom of speech. आईन आज़ादी इजहार की जमानत देता है। वर्ड हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आईन। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच। आईन आज़ादी इजहार की जमानत देता है। अगला वर्ड हमारे साथ है इंटेंस। इंटेंस का मतलब है शदीद। द हीट वॉज इंटेंस ड्यूरिंग द समर। इंटेंस इंटेंस का मतलब है शदीद। इसको अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो द हीट वॉज इंटेंस ड्यूरिंग द समर। गर्मियों के दौरान गर्मी शदीद थी। अगला वर्ड हमारे साथ है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत। ग्रीवेंस का मतलब है शिकायत। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो कुछ इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शी फेल्ट अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर। शी फेल्ट अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर। उसने अपने आजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसने अपने आजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शी फेल्ट अ ग्रीवेंस अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर। उसने अपने आजर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। अगला वर्ड जो हमारे साथ है पैनिक। पैनिक का मतलब है घबराहट। पैनिक घबराहट। इसको हम यूज करते हैं डू नॉट पैनिक एन एन इमरजेंसी। डू नॉट पैनिक एन एन इमरजेंसी। हंगामी सूरत हाल में घबराहट ना करे। हंगामी सूरत हाल में घबराहट ना करे। डू नॉट पैनिक एन एन इमरजेंसी। पैनिक का मतलब है घबराहट। हंगामी सूरत हाल में घबराहट ना करे। डू नॉट पैनिक एन एन इमरजेंसी। अगला वर्ड ये है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। वेयर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग फॉर द इवेंट। वेयर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग फॉर द इवेंट। तकरीब के लिए मुनासिब लिबास पहने। अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। Wear appropriate clothing for the event. Event तकरीब को कहते हैं इंग्लिश में। अगला सेंटेंस हमारे साथ है गूगल। गूगल गूगल का मतलब है गूगल। I search for the recipe in Google.
आई सर्च फॉर द रेसिपी, और रेसिपी भी बोल सकते हो। ऑन गूगल, मैंने गूगल पर तरकीब तलाश की, मैंने गूगल पर तरकीब तलाश की। अगला वर्ड हमारे साथ है ईगो। ईगो का मतलब है आना, आना, ईगो आना। His ego prevented him from apologizing. His ego prevented him from apologizing. उसकी आना ने उसे माफ़ी मांगने से रोका, उसकी आना ने उसे माफ़ी मांगने से रोका। His ego prevented him from apologizing. उसकी आना ने उसे माफ़ी से मांगने से रोका। अगला वर्ड हमारे साथ है एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब है नस्ल। एथनिसिटी, एथनिसिटी, नस्ल। द सिटी इज़ नाउन फॉर इट्स एथनिक डाइवर्सिटी। ये शहर अपनी नस्ली तनूह के लिए जाना जाता है। द सिटी इज़ नाउन फॉर इट्स एथनिक डाइवर्सिटी। ये शहर अपनी नस्ल तनूह के लिए जाना जाता है। एथनिसिटी का मतलब है नस्ल। द सिटी इज़ नाउन फॉर इट्स एथनिक डाइवर्सिटी। ये शहर अपनी नस्ल तनूह के लिए जाना जाता है। अगला वर्ड हमारे साथ है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब है मुराक़बा। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब है मुराक़बा। मेडिटेशन, meditation mean muraqaba. Meditation helps in reducing stress. Meditation helps in reducing stress. मुराक़बा तनाव को कम करने में मदद करता है। Meditation helps in reducing stress. मुराक़बा तनाव को कम करने में मदद करता है। Meditation helps in reducing stress. Meditation का मतलब है मुराक़बा। मुराक़बा तनाव को कम करने में मदद करता है। अगला वर्ड हमारे साथ है पाई। पाई का मतलब है पाई। I baked an apple pie yesterday. मैंने कल एक सेब का पाई बनाया। I baked an apple pie yesterday. मैंने कल एक सेब का पाई बनाया। I baked an apple pie yesterday. पाई का मतलब है पाई। मैंने कल एक सेब का पाई बनाया। I baked an apple pie yesterday. अगला वर्ड हमारे साथ है कॉम। कॉम में ये जो एल है ये साइलेंट है। कॉम का मतलब है सुकून या आराम या खामोशी। She remained calm during the storm. वो तूफान के दौरान सुकून में रही। वो तूफान के दौरान सुकून में रही। क्लेम का मतलब है सुकून या आराम, खामोश भी आप बोल पाते हो। She remained calm during the storm. Storm का मतलब है तूफान। During दौरान, calm सुकून या आराम। Remained mean वैसा जैसा पहला था, रही। She remained calm during the storm. वो तूफान के दौरान सुकून में रही। तो calm का मतलब है सुकून।